दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। ओपनिंग डेटा आपके सामने देखो, डाउ जोन्स अभी 102 पॉइंट्स नीचे है 0.19%, यानी कुछ खास नीचे नहीं है, लेकिन नैस्डैक की पिटाई चल रही है, 2% के साथ में डिप है। अब कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि नैस्डैक गिर रहा है क्योंकि जो चिप कंपनीज हैं, एआई कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। यूएस मार्केट के अंदर अब दो तरह के व्यूज बढ़ चुके हैं। पहला व्यू है कि एआई कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। सेकंड व्यू है कि नंबर्स वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं। तो अभी जो पहला व्यू है वो काम आ रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है, और उस वजह से चिप कंपनीज या जो एआई कंपनीज उनके स्टॉक्स अभी नीचे आ रहे हैं। अब देखिए ये अच्छी न्यूज़ भी है, जो भी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए अच्छी खबर है। नैस्डैक गिरेगा तो ईटीएफ भी हो सकता है आपको नीचे मिले, और ईटीएफ नहीं मिले तो फिर अब ब्रोकिंग एप्लीकेशन के अंदर आप डायरेक्टली यूएस ईटीएफ खरीद सकते हैं, यूएस स्टॉक्स खरीद सकते हैं कुछ समय बाद। ग्रो की कमेंट्री हमने देखी, टेस्टिंग फेज में है अभी चीज़ें। लेट्स सी कि कब प्लेटफॉर्म के अंदर ये सुविधा मिलती है। फिलहाल अभी एआई कंपनी के स्टॉक्स नीचे हैं। साथ में दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि क्या आईटी कंपनीज भी नीचे हैं क्या। तो जी हाँ, इन्फोसिस का जो स्टॉक है 1.43% नीचे है। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है आईटी कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर हो मंडे के दिन। अब देखिए नेटफ्लिक्स ने गिरावट दिखाई, 9% नीचे है। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप नंबर्स के बेसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि स्टॉक जब नीचे था तब डिस्कशन हुआ नहीं, लेकिन जब नंबर्स अच्छा है या फिर स्टॉक के अंदर रिवर्सल हुआ तो डिस्कशन हो गया, जिससे स्टॉक में जो नीचे से तेजी आती है 10-12% की, वो मिस हो जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में हम कंपनीज के एग्जाम्पल की सहायता से। तो नेटफ्लिक्स अगर आप देखोगे तो 8.86% नीचे है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्पल अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रडार पे इन्वेस्टर की, क्योंकि एप्पल फाइनली अगेन जो अपना क्राउन था देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का, वो वापस से पहन चुका है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल बन चुकी है एनवीडिया को पीछे छोड़ के, क्योंकि पिछले एक साल में एनवीडिया ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, जस्ट 17% ऊपर है, और एप्पल की बात करें तो 58% ऊपर ये जा चुका है। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होता है यूएस मार्केट के अंदर। अभी आगे चल के और बातचीत करेंगे, कुछ बड़ी न्यूज़ आती है, ट्रम्प की तरफ से कुछ अपडेट्स आती हैं, क्रूड में कुछ एक्शंस होता है, तो उसको देखेंगे। सो अब दोस्तों यहाँ पे दो कंपनीज हम डिस्कस करेंगे जिससे हम सीखेंगे कि स्टॉक कैसे पिक किए जाते हैं। जब भी कोई कंपनी गिरती है तो हमको क्या करना है, बॉटम फॉर्मेशन होता है, रिवर्सल होता है, तो क्या करना चाहिए। मिसेस बैक्टर फूड 2% के साथ में स्टॉक अभी नीचे आज के दिन। साथ में दोस्तों इसकी वैल्यूएशन को देखें तो 40 का पी है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटी कंपनी है। कल परसों इसमें काफ़ी बड़ी तेजी आई थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये आप देख सकते हैं 10-12% का जंप देखने को मिला था। ठीक है, कारण क्या है उसके पीछे का, फर्स्ट अपन वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको नंबर्स भी बता देता हूँ क्योंकि नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट है। ईपीएस 15% के साथ में बीट किया था मार्च में, दिसंबर में भी ईपीएस बीट था, बाकी रेवेन्यू मिस था, यहाँ पे ईपीएस मिस था, यहाँ पे भी ईपीएस मिस था। तो नंबर्स हम बोल सकते हैं कि कुछ खास अच्छे नहीं थे, नंबर्स न्यूट्रल थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है किसी भी कंपनी को देखने से पहले। फिर हम ये देखेंगे कि रिजल्ट कब आएगी, तो रिजल्ट आने का भी कोई टाइम है नहीं, कंपनी ने डिक्लेयर नहीं की है डेट, तो ठीक है वो भी सही है। आगे चलते हैं। हुआ क्या है कि 11% स्टॉक चला क्योंकि सुनील सिंघानिया जो एबेकस फंड के फाउंडर है, जो मैनेज करते हैं इस म्यूचुअल फंड को, उन्होंने एक्वायर किए 30 लाख स्टॉक्स वाया ब्लॉक डील। ठीक है, आपने देखा कि काफ़ी सारी कंपनीज में अभी ब्लॉक डील्स चल रही है। सो कुछ कुछ में डेटा आउट हो रहा है कि किसने खरीदा, कुछ कुछ में अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने खरीदा किसने बेचा, स्टॉक ऊपर ही जाएगा। 29 लाख स्टॉक्स लिए गए, और साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो परचेज रिप्रेजेंट करता है कंपनी का 1% से कम का हिस्सा, यानी 0.95% कंपनी खरीद ली एक दिन की ब्लॉक डील के अंदर। परचेज प्राइस क्या था, 169 रुपीज़ के आसपास का। आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं अब कंपनी की सेल्स कैसी है। कंपनी की सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, स्लो फास्ट कैसे भी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिख रही है। चलो हम उसको देखते हैं, सबसे पहले ब्रॉडरली पिक्चर को देख लेते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसके 3 साल से रुके हुए हैं, 140, 143, 141, यानी प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहे, प्रॉफिट के मार्जिन खराब हो चुके हैं। ठीक है,
कोई बड़ा इन्वेस्टर बाय करता है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, हम भी बाय कर लेते हैं ये सोच के उस कंपनी के स्टॉक को खरीद लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि कंपनी अभी क्या कर रही है, क्या रीज़न है स्टॉक के गिरने के पीछे का, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, कल परसों हमने काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स देखे और स्टॉक ये बॉटम के आसपास था, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि सर अभी तो आप इसको डिस्कस नहीं करोगे, थोड़ा सा ये चल जाएगा तब आप बातचीत करोगे इसको लेकर। तो यही होता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको थोड़ी सी समझ है मार्केट की, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको आता है, मार्केट कैसे काम करता है वो आपको पता है, तो फिर ये कमेंट आपका नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बात करें। तेजी बनती है, ठीक है। आपने फर्स्ट देखा कि नंबर्स के अंदर कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं है, प्रॉफिट के मार्जिन कुछ खास अच्छे नहीं है, यानी फंडामेंटल में कमी है। टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं, तो टेक्निकल्स भी आपको वीक देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं ये टॉप बनता है स्टॉक का और उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने देखा कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और ये स्टॉक का रेसिस्टेंस था। अब कमेंट आते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने बात ही नहीं करी, काफ़ी लोग यहाँ पे सपोर्ट को देख के खरीदेंगे। तो उस समय स्टॉक ऊपर से 40% नीचे था, लेकिन क्या होता है फिर सपोर्ट टूटता है और स्टॉक गिरते गिरते 60% नीचे चल जाता है, यानी जिसने खरीदा उसको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पे लोग सोचे कि ये बॉटम है, किसी ने यहाँ पे सोचा होगा बॉटम है, तो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा था। अब किसी बड़े प्लेयर ने लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चलेगा, आपको देखना होगा नंबर्स कैसे हैं, उसके बाद में जब ब्रेकआउट करेगा तब जाके ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर आप ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नहीं देखोगे, नंबर्स अच्छे आते हुए नहीं देखोगे, तो फिर आपको लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी हाई होंगे। आप खरीद सकते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी कंपनी डिस्कस करे तो वो आपके सामने है, जो अभी सबसे नीचे प्राइस पे है, अभी कुछ सालों के बड़े प्लेयर ने बाइंग भी की है। तो डिसीजन आपका है, आप फ्री हो अपने डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों आप ही का ही है, तो आप देख सकते हैं। बाकी फिलहाल इसने रिवर्सल नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। देखो आज भी 4% की तेजी बनी है। अब ये डिफरेंट है, यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल पॉजिटिव है, रिवर्सल आ चुके हैं और इन्वेस्टर शांति से इसको होल्ड करके पैसे बना रहे हैं। 43 का पी है इसका। पिछले स्टॉक में हमने देखा कि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे और यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्निकली तो कैसा है वो आगे देखेंगे, बाकी फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, नंबर्स अच्छे आ रहे थे इसके, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद में आप ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। पुल बैक इसमें आया था, स्टॉक ऊपर से नीचे लुढ़का था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद में वापस ऊपर चला गया, ठीक है। 38% की ग्रोथ इसने दी, अच्छी बात है। हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी जिसमें हमने देखा कि इसको अब एएसएम कैटेगरी में डाल दिया है। स्टिल स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, 4% की तेजी, ठीक है, जो हमने क्यूपिड में भी देखा था। ब्लॉक डील पे ब्लॉक डील हम इसमें देख पा रहे थे, 14 तारीख को लास्ट हमने देखा, उसके बाद में 15 को कोई डील नहीं थी, 16 को कोई डील नहीं थी। आज फाइनली 17 को एक ब्लॉक डील होती है, अगेन 560 रुपये के प्राइस पर, और कंपनी बताती है कि हम अपने Q1 के रिजल्ट 4 अगस्त को डिक्लेयर करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई देगा कि किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग तो की है, लेकिन फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और यहाँ पे रिवर्सल होता है, उसके बाद में स्टॉक चलता भी है, अच्छी तेजी दिखाई। अभी हम देखें रेसिस्टेंस के बीच में कितना गैप है, ओनली 8% का है। हम इसमें ऑल टाइम हाई का गैप देखें तो 40% का है। तो राइट टाइम पे अगर कोई एंट्री कर लेता है तो उसको फिर टेंशन नहीं होती है, अगर नंबर्स अच्छा आ जाते हैं तो फिर वो जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा पे करता है इन्वेस्टर को, क्योंकि आपने काफ़ी नीचे खरीदा, उसके बाद में स्काइसिस लिमिट अगर नंबर्स अच्छे आते हैं कंटिन्यूसली तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। तो दो तरीके स्टॉक्स होते हैं, एक तो जो गिरने वाली कंपनी होती है जो कंटिन्यूसली गिरती है, एक गिर के रिवर्स होने वाली कंपनी होती है। 99% चांसेस है कि गिरने वाली कंपनी आप खरीदोगे तो आपको लॉस ही होगा, लेकिन हाईएस्ट आपको चांसेस चाहिए तो आपको पहले रिवर्सल का वेट करना होगा, उसके बाद ही फिर आपको खरीदना होता है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे स्टॉक खरीदते हैं या आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है। मैं जस्ट एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ या मेरी अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ जो आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो आपको क्या लगता है कि ये रेसिस्टेंस अचीव होगा या नहीं होगा, कमेंट कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई तो चलो अभी मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं है, नंबर्स देखते हैं कैसे आते हैं, क्या पता बहुत ही अच्छा है, क्या पता अच्छे नहीं आए। बाकी जो ट्रेडर लोग हैं उनका काम यही है, नंबर्स आने से पहले वो प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे हम डिस्कशन भी करेंगे, देखना भी कुछ टाइम बाद अगस्त के अंदर की ये प्रॉफिट बुकिंग है नंबर्स आने से पहले की, क्योंकि डेट अब दे दी है, डेट आगे है, तो हो सकता है ट्रेडर अभी थोड़ा ओवर प्ले करके चले, लेकिन जैसे नंबर्स आने वाले होंगे ना एक बार के लिए एग्जिट करेंगे लोग, जो आपको क्यूपिड में भी मिलेगा शायद,
करना बनता भी है। अगर नंबर सही में अच्छे आते हैं, स्टॉक वापस से एक तेजी वाला पैटर्न बनाता है तो री एंट्री कर लेते हैं। इन्वेस्टर है तो बात अलग है। तो ये सिचुएशन है कंपनीज की। और पिछले वीडियो को भी देख लेना, यहाँ पे भी हमने 4-5 कंपनीज डिस्कस की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।